भगवान श्री राम अयोध्यापति के सिंहासन पर आसीन अपनी राजसभा में विराजमान थे। प्रभु प्रतिदिन विश्राम के लिए जाने से पहले यह पक्का कर लेते थे कि कहीं कोई फरियादी अपनी गुहार लगाने के लिए बाकी तो नहीं रह गया। तो एक दिन श्री राम ने विश्राम के लिए उठने से पहले लक्ष्मण जी से कहा कि भाई लक्ष्मण, एक बार बाहर अच्छे से देख कर आ जाओ कि कहीं कोई खड़ा तो नहीं है। न्याय की आस में खड़ा कहीं भी दिखे, चाहे वो मनुष्य दिखे या पशु दिखे, उसे तत्काल सम्मान के साथ लेकर आ जाना। लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन किया, राजसभा से बाहर गए और अच्छे से देखा। उन्हें कोई मनुष्य तो प्रतीक्षारत नहीं दिखा, लेकिन दरवाजे पर एक कुत्ता रोता हुआ दिख गया। लक्ष्मण जी को बड़ा ही अचंभा हुआ। श्री राम के दरबार के बाहर एक कुत्ता विलाप कर रहा है, लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने कुत्ते से पूछा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? यदि है तो चलो, स्वयं अयोध्यापति श्री राम तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। लक्ष्मण जी की बात सुनने के बाद भी वो कुत्ता दरबार के भीतर आने से मना करता रहा। लक्ष्मण जी बार बार उससे कहने लगे तो कुत्ते ने शास्त्रों की बातें शुरू कर दी। कुत्ते ने तर्क दिया कि हे रघुकुल के कुल रत्न लक्ष्मण जी, मैं अधम योनि में पैदा हुआ हूँ। राजा तो साक्षात धर्म का रूप होता है, इसीलिए मेरा राजमहल में प्रवेश करना धर्म के विरुद्ध होगा। मैं इसी कारण से अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को थोड़ा दुख तो हुआ। कुत्ता ऐसी ज्ञान की चर्चा कर रहा है। लक्ष्मण जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गए कि कोई साधारण बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने कुत्ते को वहीं पर कुछ पल के लिए प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और जल्दी से वो दरबार के अंदर पहुंच गए। उन्होंने भगवान को कुत्ते की सारी बात बता दी तो प्रभु श्री राम बोले, न्याय की आस में राजा के सामने प्रस्तुत होना प्रत्येक जीव का अधिकार है, चाहे वो किसी भी योनि का क्यों नहीं हो। ये पूरी तरीके से धर्म संगत है। जाकर कहो उससे कि मैंने स्वयं उसके अंदर आने का अनुरोध किया है। लक्ष्मण जी ने प्रभु का संदेश जाकर उसे सुना दिया तो कुत्ता स्वयं को धन्य महसूस करता हुआ दरबार में आ गया। प्रभु को यथाविधि अभिवादन करके वो खड़ा हो गया। उसके सिर में चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था। उसी दर्द के कारण वो बेचारा विलाप भी कर रहा था। तो श्री राम ने कहा कि तुम कुल का विचार तो त्याग दो और निडर होकर अपना कष्ट कह दो। यहाँ किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। कुत्ते ने कहा, प्रभु, एक ऋषि है, एक भिक्षु है, सर्वार्थ सिद्धि उसका नाम है। उसने बिना अपराध ही मेरे सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया, इससे मैं घायल हो गया हूँ। मैं इसके लिए इंसाफ करवाने के लिए ही आपके पास आया हूँ। मुझे न्याय प्रदान करें। प्रभु श्री राम खुश हुए। भगवान ने भिक्षु को बुलाया और उससे पूछा कि बिना बात आपने इस कुत्ते को लाठी क्यों मार दी भाई? तो भिक्षु बोला, मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा था, यह कुत्ता कई बार रास्ते में आ गया। मेरी तो भूख से व्याकुल दशा थी, तो मेरा जो दिमाग था वो थोड़ा सा स्थिर नहीं रहा और मैंने इसे मार दिया। अब मैंने अपराध तो किया है, आप जो चाहें मुझे दंड दे सकते हैं, वो मुझे स्वीकार्य है। भिक्षु की बात सुनकर श्री राम ने सभासदों से उसके लिए दंड देने के लिए कहा। सभी मंत्री गणों की राय थी कि भिक्षु तो दंड से परे होता है, इसीलिए हमारा दंड तय करना उचित नहीं होगा। लेकिन कुत्ता अगर चाहता है कि उसे दंडित किया जाए तो दंड का निर्धारण पीड़ित कुत्ता स्वयं ही तय कर दे। भगवान ने कुत्ते से पूछा तो वो इस बात के लिए सहमत दिख गया। उसने कहा, प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं दंड तय करूं, तो फिर इस भिक्षु को कालंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए। इस दंड की बात सुनकर सभी को घोर आश्चर्य हुआ। एक भिक्षु को मठ का अधिपति बना देना ये कैसा दंड है? शायद दिमाग पर चोट लगने से कुत्ते की मति फिर गई है। श्री राम ने भिक्षु को कालंजर का कुलपति नियुक्त करके सम्मानतापूर्वक मठ में भेज दिया। सभी सभासद अपना कौतूहल रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आखिरकार पूछ ही लिया कि क्या ये सचमुच दंडी हैं? तो जो श्री राम थे
उन्होंने कहा, पशु, तुमने तो भिक्षु को दंड के स्थान पर पुरस्कार दे दिया है। तो कुत्ता बोला, प्रभु, उसे दंड ही मिला है, आपने दंड का रहस्य समझा नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। कुत्ते ने अब दंड का रहस्य बताना शुरू कर दिया कि मैं पूर्व जन्म में मठ का अधिपति था। हालांकि मैं अतिथियों का सत्कार करने वाला, सबके हित की चिंता करने वाला, प्रभु भक्ति में रमा व्यक्ति था, फिर भी कुलपतित्व के दोष से मुझे कुत्ते की योनि मिल गई है। ये भिक्षु तो अत्यंत क्रोधी हैं, क्रूर हैं और मूर्ख हैं। ऐसी दशा में वहाँ का कुलपति होना इसके लिए वरदान नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा शाप है। मठ का अधिपति होने से 7 पीढ़ियों को नरक भोगना पड़ता है। जिसे नरक में गिराना चाहें उसे मठाधीश बना दे। सभासदों ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों है? तो कुत्ते ने बताया, मठाधीश देवों के अंश, स्त्री धन, बाल धन और दूसरों के लिए धन का अपहरण करते हैं। वो मन से द्रव्यों पर बुरी नजर डालता है, इसलिए अविचिमान नामक घोर नरक का भोगी होता है। इसलिए ज्ञानी मुनिजन भूल कर भी मठाधीश नहीं बनते। कुत्ते के ज्ञान से प्रभु की संगति में प्रतिदिन बैठने वाले सभासद भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कुत्ते के पिछले जन्म को प्रणाम किया और कुत्ता वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।